अभी पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की वो चल रही। मैं दुनिया को याद दिलाना चाहता हूं कि जयशंकर साहब पाकिस्तान नहीं गए। जयशंकर साहब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए गए। हमने पाकिस्तान को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि साहब टेररिज्म एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर। तो फिर ट्रेड नहीं होगा साहब, फिर टॉक्स नहीं होंगी साहब, फिर पीपल के फ्लोज बंद हो जाएंगे, मनी फ्लोज बंद हो जाएंगे, फ्लड्स हो रहे हैं, हर किस्म के भूकंप वहां आ रहे हैं। सबसे बड़ा भूकंप है इकोनॉमिक भूचाल। इकोनॉमी फटीचर, मुल्क तबाही की कगार पे इसकी इकोनॉमी आ गई है। 2 रोज की रोटी अपने आवाम को नहीं खिला सकता पाकिस्तान। और साहब देखो रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो आगे चलकर कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में SCO की कामयाबी भारत को एक आंख नहीं बा रही। भारत खामियां तलाश कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी खामी और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिस पर वो प्रोपेगेंडा कर सके। जनरल बख्शी और गौरव आर्या जैसे लोग भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत हैं। ये लोग मीडिया पर बैठ जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। पता इनको भी है कि हमारी औकात क्या है। अब ताज़ा बयान में जनरल बख्शी ने कहा है कि जयशंकर पाकिस्तान नहीं बल्कि कॉन्फ्रेंस में गया, तो कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में ही थी। इनकार कर देते कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया और जनरल बख्शी इस बारे में क्या कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अभी पाकिस्तान में जो 23rd काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की, वो चल रही है। रूल्स के मुताबिक हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना था इसके लिए, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में हो रही है, क्वाइट ऑब्वियसली उन्होंने साफ मना कर दिया और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब वो वहां गए हैं। मैं दुनिया को याद दिलाना चाहता हूं कि जयशंकर साहब पाकिस्तान नहीं गए। जयशंकर साहब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए गए। अगर ये मीटिंग होती ना होती तो कोई वजह नहीं थी कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएं या किसी तरह की पाकिस्तान से बातचीत करें। हमने पाकिस्तान को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि साहब टेररिज्म एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर, टेररिज्म एंड ट्रेड डू नॉट गो टुगेदर। बम बंदूक के धमाकों के बीच में बातचीत नहीं हो सकती। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफी देर पहले पाकिस्तान को क्रिस्टल क्लियर साफ कर दिया है कि अगर आप समझते हो कि आप दखल अंदाजी करोगे जम्मू कश्मीर में, टेररिज्म को जिलाने की कोशिश करोगे साउथ ऑफ द पीर पंजाल, हमारी इलेक्शंस के अंदर जो है कुछ दखल अंदाजी करने की कोशिश करोगे, तो आप नहीं कर सकते, ना कर पाए हो। और आप सोच रहे हो कि आप पंजाब में ड्रग्स भेज के, हथियार भेज के फिर से टेररिज्म को जिंदा करोगे, ड्रग्स खिला के हमारे बच्चों को वहां कंट्रोल ज़ॉम्बी बना दोगे जो आपके इशारों पे नाचें, कठपुतली आपकी बन जाएं, तो फिर साहब आपको कीमत भी देनी पड़ेगी। देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर एक्शंस। आपकी होची हरकतों के लिए यू विल हैव टू पे अ ब्लडी प्राइस। और वो प्राइस है कि साहब आपसे बातचीत तो नहीं होगी। और प्राइस तो साहब कुदरत पाकिस्तान से ले रही है। फ्लड्स हो रहे हैं, हर किस्म के भूकंप वहां आ रहे हैं। सबसे बड़ा भूकंप है इकोनॉमिक भूचाल, जो कि पाकिस्तान की फौज की बदौलत ये आज पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। इकोनॉमी फटीचर, मुल्क तबाही की कगार पे इसकी इकोनॉमी आ गई है। 2 रोज की रोटी अपने आवाम को नहीं खिला सकता पाकिस्तान। और साहब देखो रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। जरा अकड़ तो देखो साहब इस मुल्क की। ये बांग्लादेश में कू करा रहा है। बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी सन 2015 में इसकी इकोनॉमी से आगे बढ़ गई थी, और उसकी तो पर कैपिटा GDP इनकम तो 2021 में भारत से भी आगे हो गया था हसीना वाजिद के नीचे। वो रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करके बहुत पैसे कमा रहे थे, समृद्धि आ गई थी। अनफॉर्चुनेटली कोविड आया। कोविड से उनकी ये जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री हिट हुई, वहां पे जॉब्स की किल्लत पड़ी। लोगों में थोड़ी बहुत जब वो लोग विचलित हुए तो कूद पड़ी ISI। अरे हम तुम्हें जिहादी उन्माद सिखाएंगे, हम तुम्हें जिहादी गदर के नजारे दिखाएंगे। किसको इकोनॉमी चाहिए अच्छी? 2 रोज की रोटी ना मिले क्या फर्क पड़ता है? जिहादी उन्माद होना चाहिए, गदर होना चाहिए। और साहब गदर करा के छोड़ा। CIA ने मिलकर पाकिस्तान की ISI के साथ जमायत इस्लामी का बखूबी फायदा उठाया। वहां पे सारी स्टूडेंट यूनियन इन्फिल्ट्रेट करी, तख्ता पलट कर दिया साहब। और आज नाच रहे हैं, कूद रहे हैं कि साहब हमने तो 71 की लड़ाई का सारे नतीजे उलट कर दिए। अरे साहब बहुत देखते हैं क्या? आपने उलट किए नतीजे, आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी।
आप समझते हैं कि आप दुनिया भर में गदर करो, पाकिस्तान और आप यू कैन हैव सीटी बजाते हुए बिजनेस एज यूजुअल। नो सर, ऐसा नहीं होगा। और ये पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब जो इस वक्त एससीओ में बहुत बढ़िया उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने बताया कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग चार्टर के 3 बड़े जो प्रिंसिपल थे, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म के बरखिलाफ, इसके लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई थी। उन्होंने साफ कहा कि साहब, अगर आप टेररिज्म को बढ़ावा देंगे जैसे पाकिस्तान दे रहा है, तो फिर ट्रेड नहीं होगा साहब, फिर टॉक्स नहीं होंगी साहब, फिर पीपल के फ्लोज बंद हो जाएंगे, मनी फ्लोज बंद हो जाएंगे, जो भी ट्रेड फ्लोज हैं वो सब बंद, फिर आप टेररिज्म पालिए और उसका खमियाजा भुगतिए। ये उन्होंने 2 टूक शब्दों में जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को बता दिया है कि मैं अगर आया हूं तो ये मत समझो कि मैं तुमसे बैक चैनल बातचीत करने आया हूं या गुफ्तगू करने आया हूं, मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करने आया हूं। उन्होंने बताया दुनिया को कि देखिए 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो सप्लाई चेन्स जैसे कि जो कि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, दुनिया